गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो भैया डायरेक्ट सेलिंग से कुछ आपको सवाल करेंगे तो हाँ, उसका जवाब आप थोड़ा दीजिए भैया। तो हाँ। पहला जो सवाल है, लोगों का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग से इतना नफरत लोग क्यों करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग से नफरत क्यों करते हैं? देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा कि देखिए, किसी चीज से आप नफरत क्यों करते हैं? जब उसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहती, नॉलेज नहीं रहता है, और आधी अधूरी नॉलेज लोगों को हमेशा और हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अक्सर मैंने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग से लोग जो है ना आधा अधूरा नॉलेज रखे हुए हैं, जी जिसकी वजह से उसके मन में लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है। जी। इससे नफरत अगर कम करना है तो पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है, करियर कैसे बदलती है। देखिए, एक चीज, जैसे अगर मैं रसगुल्ला का टेस्ट नहीं किया हूं तो मैं रसगुल्ले का टेस्ट नहीं बता सकता हूं, जी और अगर मैं बताऊंगा भी तो झूठा सच्चा बताऊंगा। सेम टू सेम जो लोग डायरेक्ट सेलिंग का प्रेजेंटेशन नहीं सुने हैं, उसकी पूरा का पूरा अगर नॉलेज उसके बारे में नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं जाकर निगेटिव ही बोलोगे। अक्सर मैंने एक चीज और देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक पर्सोना, जैसे क्या होता है इसमें, कुछ चीजों के बारे में अगर मैं बोलूं तो कुछ छोटी मोटी कंपनियां जो मार्केट को खराब करके चली जाती है, तो लोगों को एक पर्सोना बन जाता है कि हाँ भाई, लगता है कि जितनी भी कंपनियां हैं सब एक जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी। आप एक बात बताइए, सपोज मान के चलिए मैं हूं मान देवेंद्र प्रसाद अग्रवाल, सपोज कोई एक अग्रवाल चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसका मतलब जितने भी अग्रवाल हैं, क्या वो आज के तारीख में चोर हैं? नहीं। तो आप एक की वजह से सबको उसी लपेटे में मत लपेटिए। तो मेरा ये मानना है, किसी कंपनी को आप जब तक जांचिए नहीं, पड़तालिए नहीं, तब तक आप डिसीजन मत लीजिए कि वो कंपनी खराब है कि अच्छी है। और रही बात नफरत का, आप जब तक इसमें जुड़ेंगे नहीं तब तक आपका नफरत कम नहीं होगा। और यकीन मानिए, आने वाला फ्यूचर अगर कोई है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। नफरत मत कीजिए, प्यार कीजिए डायरेक्ट सेलिंग से, वो मिलेगा जो आप जीवन में कभी कल्पना नहीं किए होंगे। भैया तीसरा जो मेरा सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग इतना दिखावा क्यों करते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा कि डायरेक्ट सेलिंग में इतना दिखावा क्यों है। हकीकत अगर देखा जाए ना, तो डायरेक्ट सेलिंग में मेरे दोस्त कोई दिखावा नहीं है, जो है वही दिखाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग दिखावा करते हैं, यस यस। क्योंकि लोगों की नजर में वो टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बंगलो, गाड़ी बहुत दूर की बात है। लोग यहाँ साल साल भर मेहनत करते हैं किसी जॉब में, तब जाकर वो बाइक पा पाते हैं। लोग 10-10 साल, 20-20 साल मेहनत करते हैं, तब जाकर उसके पास फोर व्हीलर आ पाता है। लोग अगर देखा जाए तो जीवन के अंतिम पड़ाव में लोग जाकर घर बनाते हैं, करीब 30 साल नौकरी करने के बाद। वैसे लोगों को जब दिखाई देता है कि ये यंग लड़का लड़की लोग, या आज के तारीख में कोई डायरेक्ट सेलिंग में मात्र 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल के अंदर यहाँ से टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बंगलो, गाड़ी ले लिया, तो उन लोगों को लगता है कि साला ये दिखावा कर रहा है। हालांकि दिखावा नहीं है, जो होता है डायरेक्ट सेलिंग में वही हम लोग दिखाते हैं। तो कुछ दिखावा नहीं है, जो हकीकत होता है। टू व्हीलर हम लोग अचीव करते हैं तभी दिखाते हैं, फोर व्हीलर अचीव करते हैं तभी दिखाते हैं, बंगलो अचीव करते हैं तभी दिखाते हैं हम लोग। तो कुछ दिखावा नहीं है, ये लोगों का एक माइंड सेटअप है कि हम लोग दिखावा करते हैं। तो वाकई आप जब इस प्रोफेशन में आएंगे ना, तो आप भी अचीव करोगे, तो आपको भी ये दिखावा बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके। हेलो भैया, मेरा चौथा जो सवाल है, लोगों का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग में सामान बेचना पड़ता है, क्या जवाब है आपका, बताइए। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा, और एकदम बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एक इंसान का माइंड में रहता है कि हमें सामान बेचना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो बेचता नहीं? हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है, और हर कोई कुछ न कुछ खरीद रहा है। एक चीज यकीन मानिए आप, कि आज के तारीख में हमारे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा जी, श्री रतन टाटा जी, जो इस दुनिया में अभी नहीं है, आज इतना बड़ा अंपायर क्या चीज से खड़ा की? ओनली बेचकर। वो तो देखा जाए नमक भी बेचते थे, ट्रक भी बेचते थे, और आज के तारीख में हम लोग एरोप्लेन में भी उनका चढ़ते, एयर इंडिया में। तो वो तो हर चीज सेल करते हैं। आज महिंद्रा क्या करता है? गाड़ियों को सेल करता है, गाड़ियों को बेचता है। आज मारुति क्या करता है? गाड़ियों को बेचता है। आज के तारीख में आप रिलायंस ट्रेंड में जाओ, वहां क्या होता है? वहां कपड़े बेचा जाता है। हर जगह पे दुनिया में दो ही चीज है, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला। जब तक खरीदने वाला रहोगे
तब तक आप कभी जीवन में बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे। लेकिन जब आप बेचने वाला बन जाओगे तभी आप लखपति, करोड़पति और अरबपति बन जाओगे। इलॉन मस्क क्या करता है? वो भी बेचता है। टेस्ला कंपनी से लेकर हर चीज को, टेस्ला एक बहुत बड़ी गाड़ी, आज इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसको वो सेल करता है। आज के तारीख में अमेजन का मालिक क्या करता है? वो भी तो सेल करता है। फ्लिपकार्ट का मालिक क्या करता है? वो भी तो सेल करता है। हर जगह पे सेलिंग पॉइंट है, बट केवल डायरेक्ट सेलिंग वाले को बदनाम कर दिया गया है कि हम लोग ही केवल बेचते हैं। देखा जाए तो हर कोई बेचता है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आज के तारीख में अगर आपको कहीं नौकरी लगता है, सपोज मान के चलिए कपड़े की दुकान में आपकी नौकरी लगता है, आप वहां पे क्या करेंगे? कपड़ा ही तो बेचेंगे। अगर आपको ग्रोसरी शॉप में, राशन के दुकान में अगर नौकरी लग जाएगा, वहां क्या करेंगे आप? वहां भी तो आज के तारीख में राशन बेचेंगे आप। अगर आपको मारुति कंपनी में नौकरी लग गया, वहां भी तो आप गाड़ी को बेचोगे। तो भाई साहब, यहाँ नहीं बेचोगे तो कहीं ना कहीं तो बेचना ही पड़ेगा। पैसा कैसे आएगा? किसी कंपनी का टर्नओवर कैसे होगा? बिना सेलिंग का टर्नओवर नहीं होता है। हर जगह पे कोई ना कोई बंदा कुछ ना कुछ बेचता है। कोई बंदा आज के तारीख में गाड़ियां बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई ड्रीम बेचता है। आज के तारीख में अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग सपनों के साथ में प्रोडक्ट भी सेलिंग करते हैं और उसको अचीव भी करते हैं। तो घबराइए मत, बेचना सबसे अच्छी चीज होती है, खराब चीज नहीं होता है। तो हेलो भैया, जो मेरा नेक्स्ट सवाल है, तो डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का कहना है कि इसमें जोड़ना पड़ता है, तो क्या जवाब है आपका? बिल्कुल, इधर आइए। एक बात मैं बोलता हूं, ये बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर देखने के लिए चला जाए तो जोड़ना कहाँ नहीं है, ये बताइए मेरे को। आज हमारे मम्मी के पेरेंट्स लोग और हमारे पापा के पेरेंट्स लोग एक दूसरे से मिले, तब जाकर हमारे मम्मी पापा जुड़े, तब हम इस दुनिया में आए। जोड़ना हर जगह है। आज के तारीख में कम्युनिकेशन अगर देखा जाए, आज के तारीख में बात करते हैं एक दूसरे से, तो वो नेटवर्क है, वो भी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर देखने के लिए चला जाए तो आज के तारीख में इंस्टाग्राम, आप सोशल मीडिया में चले जाइए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वहां पे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? फॉलोवर के रूप में, सब्सक्राइबर के रूप में। तभी तो आज के तारीख में इतना बड़ा फॉलोवर और इतना बड़ा आज के तारीख में सब्सक्राइबर का ग्रुप खड़ा होता है। तो हर जगह जुड़ने का काम है। जुड़कर कुछ अच्छा ही होता है, खराब नहीं होता है। रही बात जुड़ने के बारे में, अगर आज एक नेता के साथ में एक जनता जुड़ती है, तब जाकर उस देश का भला होता है। एक टीचर के साथ में स्टूडेंट जुड़ता है, तब जाकर उस कॉलेज का भला होता है, वो कॉलेज आगे बढ़ता है और स्टूडेंट का जीवन सुधरता है। आज के तारीख में हर जगह पे एक राशन दुकान के साथ में ग्राहक जुड़ता है। आज के तारीख में अगर देखने चला जाए, एक शॉपिंग मॉल के साथ में कस्टमर जुड़ता है। हर जगह पे तो लोग जुड़ते ही जुड़ते हैं। वहां पे लोग बुरा नहीं मानते, यहाँ पे हम लोग बुरा मानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को यहाँ पे ऐड करके उसको सक्सेस कराते हैं, उनकी ड्रीम फुलफिल करवाते हैं। तो जुड़ना कोई खराब बात नहीं है, तोड़ना खराब बात होता है। तो हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। आइए मिलकर इस देश के लिए कुछ करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, तो उसके साथ में हम लोग लोगों का भलाई करें। आज हम लोग लोगों का करियर बदलते हैं, जुड़कर क्या कर रहे हैं, करियर बदल रहे हैं, उसका हेल्थ को सही कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्थिति को ठीक कर रहे हैं। कोई खराब काम नहीं कर रहे, हम लोग जुड़कर अच्छा ही कर रहे हैं। तो जुड़ना अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। जो सवाल है मेरा, क्या डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर है? बिल्कुल कैरियर है। सही क्वेश्चन आपने पूछा। ये अक्सर हमेशा मैं देखता हूं हर इंसान के माइंड में रहता है, क्या डायरेक्ट सेलिंग में हमारा करियर है? देखिए, लोगों का एक पर्सोना बन गया है कि करियर मतलब जॉब, करियर मतलब बिजनेस। ये दो ही चीज को लोग करियर मानते हैं। यकीन मानिए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जॉब और बिजनेस से कहीं ज्यादा अगर करियर, बेस्ट करियर है तो डायरेक्ट सेलिंग में। आज जॉब के लिए आपको एक बहुत अच्छा खासा स्टडी करना होगा। जैसा आपका डिग्री रहेगा उसी हिसाब से आपको मार्केट में नौकरी मिलेगी। दूसरी चीज, बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा पूंजी की जरूरत पड़ती है, पर डायरेक्ट सेलिंग आप एकदम स्टार्टअप अगर किया जाए तो जीरो मनी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो और करियर को आप लाख, लखपति, करोड़पति तक भी बन सकते हो। एक चीज मैंने देखा है कि आप अगर नौकरी में कहीं पे भी नौकरी कर रहे हो या कहीं पे भी आज के तारीख में बिजनेस कर रहे हो, आपने स्पेशली मैंने देखा है नौकरी वालों को, आप 10,000 का अगर किसी कंपनी को आप फायदा देते हो तो आपकी सैलरी वही 8,000, 10,000, 15,000 ही रहेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी को 10 करोड़ का फायदा देते हो तो भी वो कंपनी आपका सैलरी जो है वो स्ट्रीम सैलरी ही देगी। बट मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आप किसी हफ्ते में कंपनी को आपने
1 लाख का प्रॉफिट दिया तो आपका 1 लाख वाला इनकम आएगा। अगर कंपनी को अगर करोड़ रुपया का फायदा दिया तो करोड़ रुपया का बराबर आपको इनकम आएगी। रही बात बिजनेस करने के लिए लॉट्स ऑफ हेजर्ड लगते हैं, पूंजी लगता है, स्पेस की जरूरत पड़ती है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं। सारा रिस्क अगर देखा जाए तो हमारी कंपनी एक ऑफिस सेटअप करती है, हमारी कंपनी प्रोडक्ट देती है, सब कुछ करती है कंपनी। बस इसमें क्या है, ट्रेनिंग लीजिए, काम कीजिए और प्रोग्रेस कीजिए आप यहाँ पे, तो बेस्ट करियर है। और मैं ही नहीं बोल रहा हूं, आप यूएसए चले जाइए, आप जापान चले जाइए, आप बड़ी बड़ी जितने भी डेवलप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, वहां डायरेक्ट सेलिंग का एक इज्जत है। मैं एक चीज बताऊं, वहां के लोग बेस्ट प्रोफेशन समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। इंडिया में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इंडिया में भी एक दिन सबसे बेस्ट प्रोफेशन कोई होगा तो वो होगा डायरेक्ट सेलिंग। जी। विश्वास कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में आइए, इससे बेस्ट प्रोफेशन कोई है ही नहीं। बिना हेजेड और बिना लफड़े का ये बिजनेस है। जी, थैंक यू सो मच भैया।